हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट तानिया मित्तल अगेन। तानिया करंटली बिग बॉस में है। जिनको नहीं पता है इनके बारे में, मैं थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ इनका। तानिया एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जिनके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मेनली जो इनका कंटेंट पोस्ट करती हैं वो रिलीजन के अराउंड ही रहता है, लाइक मंदिर में जाकर रील बनाना। बेसिकली इनके हिसाब से ये रिलीजन को प्रमोट करती है। बट अगर कुछ इस तरह की रील इनके पेज पर देखी जाए तो बिल्कुल ही अलग थॉट होगा इनको लेकर। वेल, इनका एक हैंडमेड बिजनेस भी है जिस पर फ्रॉड के एलिगेशन हैं कि पेमेंट होने के बाद कस्टमर को प्रोडक्ट ही रिसीव नहीं होता, जिस पर मैंने आपसे पहले भी वीडियो में बात की है। वेल, एज आई सेड, करंटली बिग बॉस में है एंड वहां जाकर इनके ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं जहां ये प्रणीत मोरे से बात करते हुए कहती है कि साड़ी पहनकर यहाँ तक आना एक अचीवमेंट है मेरे लिए। जैसे इंडस्ट्री में एक डिमांड होती है शॉर्ट ड्रेसेस, वेस्टर्न आउटफिट्स की, इन्होंने वो सबके बिना सिर्फ साड़ी पहनकर बिग बॉस में आई है, जो बिल्कुल झूठ है बिकॉज ये खुद शॉर्ट ड्रेसेस, वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती है। कुछ गलत नहीं है उसमें, बट इतना कॉन्फिडेंटली झूठ बोला जा रहा है। अगर तुम शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हो तो ऐसे पोर्ट्रे मत करो फिर कि हमने तो कभी पहना ही नहीं है, और खुद को दूसरों से सुपीरियर समझना। एंड और भी काफी बातें बोली है उन्होंने कि जितना बिग बॉस का पूरा सेट है उतना तो मेरे घर का लोन एरिया है। इतने छोटे घर में रहने की आदत नहीं है, जैसे अंबानी फैमिली भी छोटी है इनके सामने एंड बचपन से ही प्रिविलेज्ड है। इनकी पूरी फैमिली पहले से ही बॉडीगार्ड्स रखती है। तानिया ग्वालियर से है और वहाँ इनकी फैमिली को कोई नहीं जानता। वहीं के लोगों का कहना है तो बॉडीगार्ड्स की क्या जरूरत है, बट उनका चॉइस है। एक तरफ ये स्टेटमेंट है कि बचपन से ही ऐसी रही हूँ एंड दूसरी तरफ ये बोलती है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया। इनफैक्ट इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है कि उसके आगे बाकी सबके स्ट्रगल्स इनके लिए मैटर ही नहीं करते। इनके हिसाब से सुपीरियर है, सबको ऐसे ही सक्सेस मिल जाती है। बट तानिया ने ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही अगर आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो तो इतना ज्यादा स्ट्रगल कैसे किया। लुक लाइक ये खुद कंफ्यूज है। बार बार ये बोलना मैं बहुत छोटी जगह से आई हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे किसी से मिलने नहीं दिया, बेसिकली कभी अलाउ नहीं किया बाहर जाने के लिए स्टडीज के अलावा, एंड कोई लड़के से बात नहीं करने दिया। बट इनके 2-2 बार ब्रेकअप भी हो चुके हैं, जिस बारे में ये नेशनल टीवी पर बात करती हुई दिखती है, जो इनके पेरेंट्स भी देखेंगे। अब वो इतने ओपन माइंडेड कैसे हो गए। कभी ये कहती है कि हमारे किचन में खाना एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचाने के लिए भी लिफ्ट लगी हुई है। आई मीन इतनी लग्जरी लाइफ, ये बात डाइजेस्ट करना इज लिटिल डिफिकल्ट। मतलब इतना भी क्या शो ऑफ करना। ओके, होगी आपकी लग्जरी लाइफ, बट ये बात आपको बार बार बतानी पड़ रही है। बिग बॉस हाउस में मेनली ये सिर्फ अपने ही बारे में बात करती है। मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, हमारा घर ऐसा है, हमारे पास इतना पैसा है, बॉडीगार्ड्स हैं एंड व्हाट नॉट। एक वीकेंड के वार पर टास्क हुआ था जिसमें कंटेस्टेंट से पूछा गया कि अशनूर और तानिया में से किस में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। सो 1-2 वोट्स ही अशनूर को मिले थे, बाकी सारे कंटेस्टेंट्स ने तानिया को वोट दिया एंड इसको भी ये पॉजिटिव समझती है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप दूसरों को अपने से नीचे समझते हो तो वो इनके लिए पॉजिटिव है। एंड एक क्लिप में तानिया ये कहती नजर आई है कि महाकुंभ के टाइम लोगों की जान बचाई थी उन्होंने उस टाइम, एंड एक्चुअल में क्या हेल्प की थी इन्होंने उस बारे में मैं अपनी पुरानी वीडियो में बात कर चुकी हूँ। बेसिकली कुछ हेल्प नहीं की, सिर्फ रील्स डाली जा रही थी। वहीं के लोगों ने बताया था कि कोई हेल्प नहीं की। इस लेवल का झूठ बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑडियंस कॉल आउट नहीं करती, बहुत लोग हेट देते हैं, लोगों को फेक लगती है ये। इनफैक्ट इनसे रिलेटेड पर्सन ने भी इंटरव्यू में बोला था कि जो ये बिग बॉस में पोर्ट्रे कर रही है कम्प्लीटली फेक है, रियलिटी में वो ऐसी नहीं है। 3 मिलियन लोग इनको फॉलो करते हैं, जिन्हें लगता है कि एक्चुअल में ये रिलीजन को प्रमोट करती है, क्योंकि इतनी सारी फेक चीजें दिखाई जाती हैं कि लोग भरोसा कर लेते हैं। वो सही गलत में फर्क नहीं कर पाते। एक वीडियो में देखा था जहाँ एक क्रिएटर इनके बिजनेस के बारे में बताती है कि उसके पास कॉल आता है कोलैबोरेशन के लिए, तो वो क्रिएटर इनकी जो फैक्ट्री है वहां जाकर वीडियो वगैरह बनाकर डाल देती है। 2-3 दिन बाद तक भी उसका पेमेंट नहीं आता। इनफैक्ट जब पेमेंट के लिए बोला गया तो इनकी टीम का कहना था कि हमारे स्टोर पर आकर शॉपिंग करो और हम उस पर आपको डिस्काउंट दे देंगे। तानिया को बिग बॉस हाउस में कोई समझ ही नहीं पा रहा है। जब वो एक तरफ ये बोलती है कि मैं किसी को जवाब नहीं दे सकती, लड़ नहीं सकती किसी से भी, मैं ऐसी ही हूँ, और रोने लग जाती है। चलो मान लिया नहीं लड़ सकती तुम, तुम्हारी वैसी पर्सनालिटी ही नहीं है, बट कई आर्ग्यूमेंट्स में जवाब भी दिए हैं, सैवेज आंसर्स, जो ऑडियंस को भी लगता है कि अच्छा कर रही है। फिर इसमें तो ऐसा लगता है कि ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो सॉफ्ट है, किसी की सुन नहीं सकती, किसी से लड़ नहीं सकती, रोना आ जाता है, बट रियल पर्सनैलिटी भी सामने आती है। कब तक छुपा सकते हैं। ऑडियंस को भी तानिया की काफी कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी लगती है, जो स्विच होती रहती है। इवन अभी जो
अंदर उसके फ्रेंड्स हैं लाइक नीलम, वो भी बोर हो गए हैं उनकी बातें सुनकर। इट्स लाइक गेम खेलने नहीं, सिर्फ अपनी स्ट्रगल्स, अपनी स्टोरी बताने आई है। काफी ऐसे सीन्स है जहाँ कई बार इनकी बातों में पॉइंट होता है, लॉजिक होता है, जिसमें लगता है कि प्रेजेंट है घर में कि क्या चल रहा है। अगले ही टाइम फिर से अपनी स्टोरीज बताती हुई दिखाई देती है, रोते हुए दिखाई देती है, जो ओवर ड्रामा हो जाता है। अदर कंटेस्टेंट्स को नहीं पता उनकी बाहर की पर्सनालिटी के बारे में या उनके काम के बारे में। जो वो खुद बताती है वो सच भी मान सकते हैं उसको, बट उन लोगों को किसी बात पे भरोसा नहीं होता। उन्हें भी यही लगता है कि वे झूठी बोल रही है एंड यही रीजन है कि उसका इतना मजाक भी बनाया जाता है। एंड कहीं ना कहीं सही भी है, सामने बैठकर अगर कोई हर टाइम ऐसी ऐसी बातें ही करेगा तो कैसे रियल लग सकता है, वो लोग भी कहाँ तक टॉलरेट करेंगे। राइट नाउ बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लग रही है। एंड तानिया एक्सेप्ट करती है कि वो अपने डेल्यूजन में रहती है, पसंद है उन्हें अपने डेल्यूजन लाइफ में रहना। आप लोगों के इस पर क्या थॉट्स है, डू लेट मी नो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना। आगे और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।